बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ और जामे अज़हर। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों में चंद ही लोग ऐसे होंगे जो जामे अज़हर के नाम से न वाकिफ़ हों। जामे अज़हर इस्लामी दुनिया की वो दरसगाह के तमाम मुसलमानान इस्लाम वहाँ हुसूल इल्म के लिए तगदो करता है और वहाँ जाने के लिए कोशिशें करता है कि वहाँ जाए और वहाँ जाकर उलूम इस्लामी को हासिल करे। बहुत से लोगों ने वहाँ जाकर उलूम दीन को हासिल किया और अपने हिसाब से इस्लाम की तबलीग की। जामे अज़हर की अगर तारीख़ पे गौर करें तो जामे अज़हर की बुनियाद एक मस्जिद के तौर पर रखी गई थी कि जहाँ पर 1000 अफराद नमाज पढ़ सकते हों। तारीख़ के हिसाब से वो शख्स जिसने दावा महदवियत किया था, यानी अब्दुल्ला इब्न मेहदी, उस शख्स ने इसकी बुनियाद रखी और साथ ही साथ वो अपने आप को फ़ातिमी भी कहता था, यानी मैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से हूँ और मैं ही आखिरी इमाम हूँ वग़ैरह वग़ैरह। और उसके बाद उसने हुकूमत के लिए लोगों के दरमियान अपने मकाम को, अपने जाओ हशम के हुसूल के लिए उसने इस मस्जिद की बुनियाद डाली। वक्त गुज़रता रफ्ता रफ्ता इस मस्जिद में दुरूस होने लगे और दुरूस के बाद ये मस्जिद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक जामिया और एक मदरसे की शक्ल इख्तियार कर गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक बहुत बड़ी दरसगाह है कि जहाँ मुसलमानान इस्लाम हुसूल इल्म के लिए आते हैं और तहसील इल्म करते हैं। फ़ातिमी अफराद ये कहते हैं कि इसकी बुनियाद हमने रखी थी, जबकि ख़ुद उनमें भी इख्तलाफ है, यानी आया दर हकीकत वो जनाब ज़हरा की नस्ल से हैं भी या नहीं हैं, लेकिन वो इसका ऐलान करते हैं। और उसकी एक इल्लत ये बताई जाती है कि जामे अज़हर का जो नाम असली था वो था जामेतुज़ ज़हरा, बल्कि जो मस्जिद थी उसका नाम था मस्जिद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, लेकिन वो ज़हरा से अज़हर हो गया और फिर मस्जिद से वो मदरसा हो गया और आज वो जामे अज़हर के नाम से मारूफ़ है। आज जामे अज़हर के जिसकी बुनियाद रखने वाला ख़ुद को महदवी बताता हो, उस मदरसे से और उस यूनिवर्सिटी से और उस जामे से क्यों कर ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वहाँ पर इमाम ज़माना के वजूद के बारे में पढ़ाया जाता हो, जबकि ख़ुद उनकी बुज़ुर्ग किताबों में मौजूद है कि 11 इमाम की एक औलाद थी जो इमाम के ज़माने में पैदा हो गई थी, बल्कि यूँ कहूँ 11 इमाम की एक औलाद थी जिसको दुनिया अरब, दुनिया इराक़ जानती थे कि इमाम का एक बच्चा है जो मौजूद है। इसके बावजूद भी वो इमाम का खुलकर इकरार नहीं करते। हत्ता कि बाज़ उलमा हैं जिन्होंने ये लिखा है कि इमाम ज़माना का वजूद मुमकिन है, लेकिन वो पैदा अभी नहीं हुए हैं, बल्कि वो आखिरी वक्त में पैदा होंगे और इस दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। ये एक एतक़ादात में से एक अक़ीदा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो मदरसे, वो मदारिस, वो जामिया के जो अहले बैत के नाम पर रखे गए हैं, जिन्होंने हुकूमतों के लिए अहले बैत के नाम को यूज़ तो किया, लेकिन अहले बैत के नाम को यूज़ करने के साथ साथ उन्होंने अहले बैत का हक़ अदा न किया, बल्कि अहले बैत पर मज़ालिम ढाए। मज़ालिम फ़कत ये नहीं कि आप पर तलवार और नेज़े के हमले किए जाए, बल्कि उनकी औलाद को उनका हक़ न देना, ये भी दुश्मनी अहले बैत का एक तरीक़ा है। ये भी अहले बैत को परेशान करने का, अहले बैत के साथ उनके हक़ को अदा न करने का एक तरीक़ा है। आज लोगों ने अहले बैत के नाम मदरसे कायम रखे हैं, दुनिया से खुम्स ज़कात का माल लेकर अहले बैत से दगा करके ये बतला रहे हैं कि देखो जिस तरीक़े से हमारे बुज़ुर्गों ने अहले बैत के साथ दगा की थी वही आज हम भी कर रहे हैं। यानी मोहतरम, मैं बस एक फ़िक्र यहाँ पे कहूँगा कि अगर
کوئی شخص اہل بیت کو مانتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ پورا کا پورا 12 امامی ہو، شیعہ اثنا عشری ہو۔ اگر 6 امامی ہے، 8 امامی ہے، 10 امامی ہے، حتیٰ 11 امامی بھی ہے، تب بھی وہ حق کو نہیں پا سکتا ہے۔ اگر اسے خون اہل بیت کا یا رزق اہل بیت کا حق ادا کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اثنا عشری ہو، وہ 12 امامی ہو، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور جب وہ اثنا عشری ہوگا تو خداوند عالم اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دے گا کہ وہ کبھی بھی اہل بیت کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہم کو شیعہ اثنا عشری قرار دیا اور ہمارے رگوں میں اور اہل بیت کی محبت کو دوڑایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم بارگاہ اہل بیت میں دعا کر سکیں اور ہم بارگاہ اہل بیت میں حاضر ہو سکیں۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو شیعہ اثنا عشری قرار دینا، ہماری آخری سانس تک ہم 12 امامی رہیں، اہل بیت کے چاہنے والے رہیں، اور ہم ان میں سے نہ قرار پائیں کہ یہ ہماری نسلیں ان میں سے نہ قرار پائیں کہ جنہوں نے امامت پہلے کڑی کو تو مانا، دوسری کڑی کو مانا اور بعد میں آخری کڑیوں کا انکار کر دیا اور اس کے بعد گمراہی کے دلدل میں چلے گئے اور اب تک اس دلدل سے نہ نکل پائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔